एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था परनपुर, कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी लोग रहस्य में मानते हैं। गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसे लोग भूल भुलैया वन कहते थे। इस वन के बारे में कहा जाता था कि जो भी अंदर जाता, वह कभी वापस नहीं आता है। एक दिन गांव में दो दोस्त राघव और मोहन मिले और आपस में बात करने लगे। मोहन ने कहा, है कि भूल भुलैया वन में बहुत बड़ा खजाना छिपा है, लेकिन वहां जाना खतरनाक है। लोग कहते हैं कि वहां अदृश्य प्रेत रहते हैं जो जंगल में भटकाते रहते हैं। राघव ने जवाब दिया, हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन अगर हम उस खजाने को पा सके तो हम गांव के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मोहन थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर बोला, मुझे डर तो लगता है, लेकिन हम एक दूसरे का साथ देंगे तो शायद हम इसे कर पाएंगे। चलो, हम कल सुबह जंगल में जाएंगे। अगले दिन सूरज उगते ही वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में घुसे, हवा ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के हंसने की आवाज, कभी किसी के रोने की। मोहन ने घबराते हुए कहा, राघव, ये जगह तो सच में डरावनी है। क्या हम सही कर रहे हैं? राघव ने उसे दिलासा देते हुए कहा, डरने की बात नहीं है, हमें सिर्फ अपनी राह पर ध्यान देना होगा। वे दोनों आगे बढ़ते गए, लेकिन जंगल और घना होता गया। अचानक राघव ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम इस भूल भुलैया से बाहर निकल पाओगे? राघव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम इस जंगल में खजाना खोजने आए हैं और हम इसे पाकर रहेंगे। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, खजाना तो मिलेगा, लेकिन जो इसे पाएगा वह कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। ये सुनकर मोहन ने कहा, हमने यहाँ आकर गलती की है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राघव ने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, रास्ता तो है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। राघव और मोहन दोनों चौंक गए। राघव ने सोचा, मेरी सबसे प्यारी चीज क्या है? मेरा दोस्त मोहन, जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। मोहन ने भी वही सोचा और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने समझ लिया कि उनकी दोस्ती ही सबसे प्यारी चीज है। अचानक जंगल की घनी धुंध छंट गई और सूरज की किरणें चारों ओर फैल गईं। बूढ़ा आदमी गायब हो गया और वे दोनों खुद को गांव के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर खड़ा पाया। उन दोनों ने समझा कि असली खजाना उनकी दोस्ती थी। उन्होंने कभी भी लालच को अपने रिश्ते के बीच नहीं आने दिया और यही उनकी जीत थी। इस घटना के बाद उन्होंने कभी भी भूल भुलैया वन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई।